अच्छा, फिर नेक्स्ट स्ट्रक्चर है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है, ये यहाँ पे आपको इमेज नजर आ रही होगी, ये एक इमेज बनाई है मैंने। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है ये 3 पार्ट्स कंटेन करता है। अच्छा, मैंने कहा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम जो है बेटे, इसके 3 पार्ट्स हैं। एक इसको कहते हैं हम सिस्टर्नी, एक को कहते हैं टिब्यूल, और एक को कहते हैं वेसिकल। टिब्यूल, वेसिकल, सिस्टर्नी, ये 3 पार्ट्स हैं। ये तीनों किसके पार्ट्स हैं? ये तीनों पार्ट हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के। आप यूं कह लें एलिमेंट्स भी कहते हैं इसको, या हिस्से कह लें आप। तुम अगर देखो, ये मैंने यहाँ न्यूक्लियस बनाया है, ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो अगर देखो तो न्यूक्लियस से डेवलप होना शुरू हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, और एंड कहां हुआ जाकर? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जाकर एंड हुआ। अगर यहां देखो तो ये वाले जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जो आपस में कनेक्टेड हैं, ये वर्टिकल ट्यूब्स जो हैं, इनको कहते हैं सिस्टर्नी। और ये जो डिवीजन हो रही है, ट्यूब की जो ब्रांचेस निकल रही हैं, इनको कहते हैं टिब्यूल। और जो राउंडेड शेप के स्ट्रक्चर इनमें से निकल रहे हैं, इनको कहते हैं वेसिकल्स। तो ये 3 पार्ट्स होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम के। दे अराइज फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड एंड्स ऑन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देयर सिस्टर्नी फेसेस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड देयर टिब्यूल्स फेसेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली बात है कि कौन सा पार्ट कहां से शुरू हो रहा है, कहां एंड हो रहा है। मैंने कहा सिस्टर्नी आर दीज स्ट्रक्चर्स व्हिच आर वर्टिकल ट्यूब्स। ये अराइज कहां से हो रही है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। ट्यूब्यूल आर दीज ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स। ये कहां एंड हो रही है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। और वेसिकल्स आर दीज राउंडेड स्ट्रक्चर्स। ये 3 पार्ट्स हैं। शुरू कहां से? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। एंड कहां पे? प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे। जहां न्यूक्लियस से शुरू हो रहे हैं वहां पे देखो मैंने डॉट शो किए हुए, इनके ऊपर अटैच स्ट्रक्चर शो किए हुए। दीज आर राइबोसोम्स which are attached on endoplasmic reticulum। तो राइबोसोम्स की अटैचमेंट की बेस पे ये ग्रेन्यूलर नजर आ रहा है, और जहां पे राइबोसोम अटैच नहीं हुए हुए तो ये ए ग्रेन्यूलर है। जो ग्रेन्यूलर हिस्सा है इसको कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और जो ए ग्रेन्यूलर हिस्सा है इसको कहते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसका मतलब है 2 तरह का हो गया, 2 तरह का हो गया, एक स्मूथ और एक रफ। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, दोनों के अलग अलग फंक्शन है बेटे। जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये ज्यादातर एडिपोज सेल में यानी कि फैट स्टोरिंग सेल में मौजूद होता है। इंटरस्टिशियल सेल किसी भी ऑर्गन के सेल हो सकते हैं जो स्पेस में मौजूद हैं। अब ये टेस्टिस में भी होते हैं इंटरस्टिशियल सेल, ये ओवरी में भी होते हैं इंटरस्टिशियल सेल, किडनी में भी होते हैं इंटरस्टिशियल सेल। इंटरस्टिशियल सेल कहीं के भी सेल को कह सकते हैं जो स्पेस में मौजूद है। तो इनके अलग अलग काम हो सकते हैं। जैसे लाइडिक सेल हैं, लाइडिक सेल होते हैं, लाइडिक सेल के पास होते हैं ये, जो कि स्टीरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल होते हैं जो टेस्टोस्टेरोन को बना रहे होते हैं। ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल में होते हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि लीवर में होते हैं, जो कि ग्लाइकोजन को बना रहे होते हैं। जबकि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो सेल हैं ये स्लाइवरी ग्लैंड में होते हैं और पेनक्रियाज में होते हैं। स्लाइवरी ग्लैंड में स्लाइवा प्रोड्यूस करा रहे हैं, पेनक्रियाज में इंसुलिन को प्रोड्यूस करा रहे हैं। तो दोनों की जगह पहले मैंने बताई। अब अगर तुम देखो तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास क्या है? इसके पास देखो यहाँ टिब्यूल नजर आ रहा है आपको। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद टिब्यूल है। और जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है इसके पास क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। इसके पास राइबोसोम्स होते हैं और उसको सिस्टर्नी कहते हैं। जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जब इसके पास राइबोसोम है तो ये प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, ट्रांसफर ऑफ सब्सटेंसेस कराता है, न्यूक्लियस से मटेरियल लेता है और आगे की तरफ देता है ताकि इससे बाहर जब निकले तो वो सेल के साइटोप्लाज्म में आ जाए मटेरियल। फिर ये फाइब्रोब्लास्ट भी बनाता है। फाइब्रोब्लास्ट कोलेजन फाइबर्स बनाते हैं जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं। जबकि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये फैट स्टोर भी कराते हैं, ये ग्लाइकोजन की सिंथेसिस भी कराते हैं, ये टेस्टोस्टेरोन यानी कि स्टेरॉइड प्रोड्यूसिंग सेल्स भी हैं। इसके अलावा डिटॉक्सिफिकेशन भी कराते हैं, यानी कि हार्मफुल सब्सटेंस जितने भी हम खाते हैं या इनटेक करते हैं उनकी टॉक्सिसिटी को खत्म करते हैं। ये रिजर्वायर है कैल्शियम का, ये रिलीज भी करते हैं कैल्शियम को, स्टोर भी करते हैं कैल्शियम को, ट्रांसपोर्ट कराते हैं, इंपोर्ट या एक्सपोर्ट कराते हैं एंजाइम्स की। बहुत सारे एंजाइम सिंथेसाइज भी हो रहे हैं यहाँ पे, लिपिड की सिंथेसिस भी कराते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, कन्वर्जन कराते हैं कोलेस्ट्रॉल की इनटू विटामिन डी। कन्वर्जन कराते हैं कोलेस्ट्रॉल की विटामिन डी के अंदर, कोलेस्ट्रॉल को कन्वर्ट कराते हैं विटामिन डी में। कोलेस्ट्रॉल जो हमारी स्किन पे जमा हुआ है, जब लाइट स्ट्राइक करती है हमारी स्किन को तो यही एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये कन्वर्ट करा देते हैं कोलेस्ट्रॉल को इनटू विटामिन डी, जो फिर हड्डियों के लिए जरूरी है। तो यहां तक की बात थी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को लेकर।